अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल को। ठीक है, फ्री रेडिकल को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेडिकल क्या होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रेडिकल और फ्री रेडिकल को आपस में मिक्स कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले रेडिकल को समझना होगा, उसके बाद हम फ्री रेडिकल की तरफ आते हैं। तो रेडिकल का बेटा मतलब ये होता है कि एटम या एटम्स के ग्रुप जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो, उसको हम रेडिकल का नाम। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं SO4-3 की, SO4-3, तो ये जो -3 का चार्ज है ये रेडिकल है, तो ये रेडिकल कहलाएगा सल्फेट का। इसी तरह हम बात करते हैं PO4-2 की, तो ये जो -2 चार्ज है ये हमें बता रहा है कि ये रेडिकल है। जबकि हम बात करते हैं जब फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल भी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स possessing odd या अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर हमारे पास ऑड या अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके पास होंगे तो वो फ्री रेडिकल्स कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, हम जब बात करें फ्री रेडिकल की तो हम एटम और ग्रुप ऑफ एटम के चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिस पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स या तो अनपेयर्ड हों या फिर ऑड नंबर्स में हों, वो हमारे पास फ्री रेडिकल्स कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स या तो अनपेयर्ड हों या फिर ऑड नंबर में हों। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, दीज आर दी ऑड नंबर्स। जबकि इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, दीज आर दी इवन नंबर्स। तो हम ऑड नंबर्स की बात करेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स या तो ऑड नंबर्स में हों या फिर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अनपेयर्ड हों, तो वो हमारे पास फ्री रेडिकल्स में। अब ऑड नंबर्स तो आपको समझ में आ गए कि ये ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। सपोज करें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसी के साथ एक और इलेक्ट्रॉन बना देती हूँ, ये कितने का पेयर हो गया, ये 1। ठीक है, 1 का पेयर हो गया। उस वक्त क्या था, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, अनपेयर्ड। ये जबकि क्या हो गया मेरे पास, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कैसे हो गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमसे कह रहे हैं कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखता है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, या फिर उसके पास कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड होंगे, यानी कि ऐसे होंगे, पेयर्ड में नहीं होंगे। जैसे कि इस तरह से हो सकते हैं कि ये हो गए ये, तो ये दो क्या हो गए, आपस में पेयर्ड हो गए, मगर ये वाला जो एक रह गया क्या, अनपेयर्ड रह गया, तो इसको हम फ्री रेडिकल का नाम देते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो वो ऑड नंबर्स में होंगे या फिर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये पेयर्ड हो गए और ये अनपेयर्ड, ये हो गया हमारे पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सैंपल ऑफ एन एलिमेंट। जो फ्री रेडिकल होगा तो हम उसके ऊपर जो है वो उसको एक डॉट से शो करेंगे, उसके सैंपल पर एक डॉट लगाएंगे ऊपर, जो हमें ये शो करेगा कि ये क्या है, फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजन, फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन, इसी तरह फ्री रेडिकल ऑफ मीथेन। तो इसमें से कार्बन फ्री रेडिकल है, यहाँ क्लोरीन रेडिकल है और यहाँ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट लगाते हैं उसके सैंपल के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की। होमोलाइटिक, होमो का मतलब होता है सेम, होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में जब हमारे पास होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी बॉन्ड की, तो वो फॉर्म करेगा फ्री रेडिकल। तो अब ये होमोलाइटिक ब्रेकेज का मतलब है, होमो का मतलब है सेम, यानी इक्वल ब्रेकेज होगी। कैसी ब्रेकेज होगी, इक्वल ब्रेकेज होगी। जो भी कोवलेंट बॉन्ड मेरे पास होगा, कोवलेंट बॉन्ड, उसकी क्या होगी, होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी। तो इट मीन्स कि वो इक्वली ब्रेक करेगा। तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अब हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाता है क्लोरीन का मॉलिक्यूल। Cl2 के मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। यहाँ हम स्ट्रक्चर बनाते हैं Cl का, Cl और Cl। ठीक है, Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ डॉटेड लाइन से, डॉट से रिप्रेजेंट करती हूँ, और यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी क्रॉस से। ठीक है, तो अब आपको नज़र आ रहा है कि ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है इसने। ठीक है, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग है। क्या है ये, म्यूचुअल शेयरिंग है। तो ये आपस में म्यूचुअल शेयर है और इन्होंने बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई है, यानी कि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है ये, जिस Cl बना के Cl का एक एटम और Cl का एक एटम मिलकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल फॉर्म कर चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, क्लोरीन का जो ये मॉलिक्यूल है, जब ये इक्वल डिवाइड होगा, इक्वली क्या होगा, डिवाइड होगा। जब ये इक्वली डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा इस तरीके से क्लोरीन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड क्या हुआ है, इक्वली ब्रेक हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड यहाँ क्या हुआ है, इक्वली ब्रेक हुआ है। जब ये इक्वली ब्रेक हुआ है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी पेयर्ड हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी पेयर्ड हैं, जबकि ये हमारे पास कैसा है, अनपेयर्ड है। इसी तरह इस क्लोरीन के एटम के पास भी ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, और ये क्या हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड है। तो हम बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल की, और फ्री रेडिकल में हमारे पास यहाँ दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड हो रही हैं। क्या कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इसमें जो आउटर मोस्ट में जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ये 7 जो है हमारे पास ऑड नंबर को पूरा कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, ऑड नंबर, तो ये 7 हमें ऑड नंबर बता रहा है कि ऑड नंबर की कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरा हमारे पास ये कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, अनपेयर्ड है, तो ऑड नंबर भी हो गया और हमारे पास प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास यहाँ दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, फुलफिल्ड हो रही हैं। तो ये हमारे पास क्लोरीन का अब क्या बनेगा, इसके बाद हमारे पास आफ्टर रिएक्शन में ये हमारे पास बन गया क्लोरीन का रेडिकल। 2 रेडिकल्स हमारे पास फॉर्म हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं CH4 की। CH4 का मॉलिक्यूल मैंने यहाँ बना दिया। अब इसको हम बॉन्ड्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो किस तरीके से कि हाइड्रोजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन को मैं क्रॉस से दिखा देती हूँ, डॉट से कार्बन के लिए दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये इन्होंने क्या बनाई हुई है, बॉन्डिंग। सब के सब पेयर्ड हैं, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा कि बॉन्ड जो है वो होमोलाइटिक ब्रेकेज है, तो बॉन्ड कहीं से भी टूट जाएगा, तो बॉन्ड इक्वली ब्रेक होगा। तो ये क्या होगा, इक्वली ब्रेक होगा। जब ये इक्वली ब्रेक होगा तो अब हाइड्रोजन का जो एटम है वो अलग हो गया और CH3 का जो मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आफ्टर रिएक्शन ये कोवलेंट बॉन्ड इक्वली ब्रेक हो जाता है। उसके नतीजे में क्या बनता है, उसके नतीजे में जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा CH3, ठीक है, CH3 का मॉलिक्यूल बनेगा। और CH3 का मॉलिक्यूल जब हमारे पास बना तो आपको पता है यहाँ पर क्रॉस है, डॉट है, डॉट है, क्रॉस है, डॉट और क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डॉट है, ये हमारे पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन के लिए भी हो गया, हाइड्रोजन के लिए मेरे पास यहाँ पर ये बन गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसका है, कार्बन का। ये हो जाएगा H3C, यानी कि C पर हमने लगा दिया डॉट, ये हमें शो कर रहा है कि ये रेडिकल है। और यहाँ पर भी इसी तरह हमारे पास जब हाइड्रोजन अलग हो गया तो इसके पास भी क्या हो गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे H.1, ठीक है। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये रेडिकल बन गया, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल्स हमारी क्या हो गई, यहाँ कवर हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको फ्री रेडिकल्स और रेडिकल्स में जो भी फ़र्क था या जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो तमाम कॉन्सेप्ट्स रेडिकल और फ्री रेडिकल्स के क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।